हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक ही सब्ज़ी के गर्मियों के और सर्दियों के सीड्स अलग अलग होते हैं। कल मेरे पास एक व्यूवर का कमेंट आया जिसमें उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि गर्मियों के और सर्दियों के सीड्स क्या अलग अलग होते हैं। तो मुझे लगा शायद बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा, तो मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए, जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और डिस्कस करते हैं कि क्या इनके सीड्स अलग अलग होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए, वैसे तो गर्मी, बरसात और ठंड तीनों सीज़न की सब्जियां अलग अलग होती हैं। कुछ सब्जियां गर्मी में बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ बरसात में बहुत अच्छी फलवार देती हैं और कुछ स्पेशली ठंड के लिए होती हैं। और कुछ सब्जियां कॉमन होती हैं जो गर्मी और बरसात दोनों में आती हैं, और कुछ होती हैं जो पूरी साल भर आती हैं। और बीज दो तरह के होते हैं, एक देसी बीज और दूसरा हाइब्रिड बीज। तो जो देसी बीज होते हैं वो सीज़न के हिसाब से फल देंगे। जिस सीज़न का जो बीज होगा, जिस सब्ज़ी का जो सीज़न होगा, आप उस समय पर लगाएंगे तो ही उसकी फलवार अच्छी होगी। अगर आप दूसरे सीज़न पर लगा लेंगे तो उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। तो देसी बीजों में तो गर्मी की वैरायटी और ठंड की वैरायटी अलग अलग होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि पहले देसी बीज ही लगाए जाते थे। और आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले तक जिस सीज़न हर मतलब सीज़न के हिसाब से सब्जियां मार्केट में भी आती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सारी सब्जियां सारे सीज़न में अवेलेबल होती हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अब हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं और अब हर कोई हाइब्रिड सीड्स ही लगाते हैं। किसान भी ज़्यादातर हाइब्रिड सीड्स लगाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग होने लगती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ज़्यादातर सभी लोग हाइब्रिड सीड्स ही लगाते हैं। और जो लोग हम लोग ऐसे शौक के तौर पर किचन गार्डनिंग करते हैं, तो हमारे लिए भी हाइब्रिड सीड्स ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इन हाइब्रिड सीड्स की वैरायटी कुछ अलग अलग होती हैं, गर्मियों के लिए अलग और सर्दियों के लिए अलग, क्योंकि सारे मौसम में सब्जियां लेने के लिए इन्हें टेम्परेचर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। जैसे एक ही सब्जी की ये वाली वैरायटी होगी, कुछ वैरायटीज़ ऐसी होंगी जो कि हाई टेम्परेचर पर भी अच्छा प्रोडक्शन करेंगी, कुछ वैरायटीज़ होंगी जो थोड़े लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाएंगी। तो इस हिसाब से इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। और सारी सब्जियों में नहीं, कुछ सब्जियों में ये वैरायटीज़ का इशू ज़्यादा देखने में आता है। टमाटर, लौकी, बीन्स वगैरह में ज़्यादा मैंने देखा है। टमाटर में देखेंगे आप तो कुछ टमाटर के पौधे ऐसे होते हैं जो 2-2 महीने तक टमाटर लगे होते हैं और वो पकते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं कई सालों से लगा रही हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है। और कुछ टमाटर ऐसे होते हैं जो भरी ठंड में भी बहुत अच्छे लगातार पकते रहते हैं। मैंने पिछले साल टमाटर के कई सारे पौधे लगाए थे, तो कुछ पौधे तो ऐसे थे जो 7-8 महीने तक लगातार लगे रहे मेरे गार्डन में और लगातार फ्रूटिंग होती रही है। मैंने 30 जुलाई को इसके पौधे लगाए थे और मार्च अप्रैल तक कुछ पौधे चले हैं। दोबारा से एक बार फ्रूटिंग होने के बाद फल मैं तोड़ भी नहीं पाती थी और नई नई ब्रांचेस निकल आती थी और फिर से उनमें फ्रूटिंग होती थी। और कुछ पौधे थे जो 3-3.5 महीने में ही खराब हो गए। तो ये कुछ वेराइटीज़ का फ़र्क होता है। कुछ मोटे छिलके वाले होते हैं, कुछ पतले छिलके वाले होते हैं, और कुछ हैं जो गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं लगते, यानी कि पौधा ही तैयार नहीं होगा, बस अगर फ्लावरिंग हो भी जाएगी तो फ्रूट्स नहीं बनते हैं। तो वो स्पेशली ठंड के लिए ही, जो मतलब बिल्कुल लो टेम्परेचर वाले प्लांट होते होंगे, मतलब बीज होते होंगे। तो ये कुछ फ़र्क आता है। टमाटर में ज़्यादातर मैंने देखा है। बीन्स में भी देखिएगा आप, कुछ वेराइटीज़ ऐसी आती हैं जो साल भर फलती हैं। मेरे पास भी एक बीज है फ्लैट बीन्स का, वो कभी भी लगा लो उसमें फ्रूटिंग हो ही जाती है। वैसे तो बीन्स ज़्यादातर ठंड में लगाई जाती हैं, जो सेम की बात कर रही हूँ मैं। सेम ज़्यादातर ठंड में अच्छी इसकी फ्रूटिंग होती है, लेकिन कुछ होती हैं जो गर्मी बरसात में भी अच्छी फलती हैं, कुछ 12 महीने फलती हैं। तो इस तरह से इनमें जो है वैरायटीज़ का फ़र्क आता है, और ये नॉलेज किसानों को ज़्यादा होती है और मुझे तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो ज़्यादा इन सब चक्करों में नहीं पड़ती हूँ। अगर हाइब्रिड सीड्स हैं तो वो ज़्यादातर फलते ही हैं। मतलब कुछ में सब्जियों में, लौकी, टमाटर वगैरह में ज़्यादा इनका फ़र्क आता है, लेकिन बाकी सब्जियों में मैंने देखा है कि फलते ही हैं। और बाकी तो सीज़न के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। अब आप गोभी वगैरह सोचेंगे कि लगा लें हम लोग, हाइब्रिड बीज है उसे गर्मी में लगा लें, बरसात में लगा लें, तो वो नहीं होता है। वो ठंड में ही अच्छी होती हैं। बाकी बहुत कुछ मिट्टी और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी वहाँ पर ज़्यादा सूट करेगी।
और मेरी मानिए तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे झंझटों से बचने का एक सीधा सा उपाय है जो मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि अपने लोकल सीड स्टोर से उसी सीज़न के नए बीज लीजिए। और ये मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए जो आपके लोकल सीड स्टोर्स पर सीड्स आ रहे हैं वो वहाँ के किसानों के डिमांड पर आते हैं। वो लोग जो खरीदते हैं, जैसे जब सीज़न आता है तो नए सीड्स आते हैं और वहाँ के जो किसान की जो डिमांड होती है उस हिसाब से वो लोग सीड्स मंगाते हैं और उन्हें ज़्यादा नॉलेज है कि कौन से बीज लगेंगे, वहाँ के हिसाब से कौन से अच्छे रहते हैं, तो वही उन दुकानों पर आते हैं। इसीलिए हमेशा उसी सीज़न के हिसाब से जो दुकान पर नया बीज आया हो वो आप परचेज़ कीजिए, तो वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और मेरे पास कई बार ये क्वेश्चन आया है कि आपकी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है, आपने कौन सी वैरायटी का बीज लिया है? तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं होता कि मैंने कौन सी वैरायटी का लिया है, मैं तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं देती। बस मैं सिंपल अपने जो बीज की दुकान है उस पर जाकर बोल देती हूँ कि भैया अभी जो नया बीज आया है वो आप दे दीजिए, और मैं लगा लेती हूँ और रिज़ल्ट्स तो ठीक आते हैं। और देखिए टमाटर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ये गर्मी और ठंड वाला। और मैं टमाटर के बीज तो मैं सच बताऊँ 6-7 साल से मैंने परचेज़ ही नहीं किए हैं। बस मैं घर से किचन से ही टमाटर लेकर के और उसके सीड्स लगा लेती हूँ और अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत पड़ती नहीं होते, आपके नहीं हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सीज़न के अकॉर्डिंग टमाटर का बीज ले लीजिए। इस बार देखिए मेरे साथ भी टमाटर में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ही पौधे मैं करीब 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ और कुछ ही पौधे मेरे अच्छे तैयार हुए हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ अभी मैं ठंड के कुछ सीड्स मँगाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ इस बार टमाटर भी मैं ले ही लेती हूँ और इस बार मार्केट वाले सीड्स लगा कर के देखती हूँ। तो बस देखिए जैसा आपको सूट करता है आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके साइड पर क्या चलता है और उस हिसाब से आप लगाइए। बाकी देखिए हाइब्रिड सीड्स की ये खासियत होती है कि उसे आप अगर बेमौसम भी लगा लेते हैं, कोई सा भी लगाते हैं, तो भी उनमें फ्रूटिंग ज़रूर होगी। हाँ, अगर आपने टेम्परेचर ऊपर-नीचे वाला लगा लिया है, मतलब कम टेम्परेचर वाला ज़्यादा पर लगा लिया है, तो थोड़ी बहुत फ्रूटिंग कम होगी, बस ये होगा। और अगर आपने बेमौसम के बीज लगा लिए हैं, तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, फ्रूटिंग होगी, भले कम हो। तो सही यही है कि मौसम के हिसाब से लगाइए और अपनी लोकल बीज की दुकानों से बीज लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जितना मुझे पता था मैंने बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।